बिहार इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस समय एक साथ कई कयासों की बाढ़ सी आई हुई है। कई कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश महागठबंधन से हाथ मिलाने वाले हैं, तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू का कांग्रेस में विलय होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ चर्चाएं हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएंगी। तो अब इन तमाम कयासों के बीच एक और चर्चा ने जोर पकड़ा है, और वो ये है कि बीजेपी जेडीयू में सेंध लगाए उससे पहले जेडीयू ने बीजेपी में सेंध लगाने की कोशिश तेज कर दी है। यानी जेडीयू बीजेपी को झटका देने वाली है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या है जेडीयू का वो प्लान, कैसे बीजेपी को उसी की रणनीति से कमजोर करेगी जेडीयू, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना ना आना इस बात का साफ साफ संकेत है कि अमित शाह समझ चुके हैं कि अब नीतीश उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। नीतीश अब सीएम पद से नीचे किसी चीज पर मानने को तैयार नहीं है अब, क्योंकि नीतीश को मनाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। नीतीश अपनी बात पर अड़े हुए हैं। नीतीश का कहना है कि पहले ही सीटों को लेकर, सीएम पद को लेकर सारी बात क्लियर हो जाए और उसके बाद ही आगे की कोई बात की जाएगी। यानी बीजेपी समझ चुकी है और बीजेपी आलाकमान को यह मैसेज पहुंच चुका है कि नीतीश को मनाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए बीजेपी अब प्लान बी पर लग गई है। और बीजेपी का प्लान बी क्या है, आप सभी जानते हैं। तो बीजेपी का जो प्लान बी है वो ये है कि जेडीयू में सेंधमारी, और इसीलिए अब बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जिसकी भनक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भी लग चुकी है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को यह भनक क्योंकि पहले ही लग गई थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि नीतीश को साइड करने की तैयारी शुरू हो गई है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी नेताओं से दूरी बना ली, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली, और अब तो खुलकर वो पीएम मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह से मिल भी नहीं रहे हैं। ये बात सबके सामने आ चुकी है। यही नहीं, बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। इसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का भी बयान आया था। उन्होंने बाकायदा दावा किया था कि लगभग 10 सांसद जेडीयू के बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी कभी भी उन सांसदों को अपने पाले में कर सकती है। इसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं के भी ऐसे बयान आने शुरू हो गए, और इन बयानों ने, इन दावों ने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी। अब जब टेंशन बढ़ी तो इसके बाद जेडीयू भी अपने काम पर लग गई। अब जेडीयू भी बीजेपी को झटका देने की प्लानिंग बना रही है। अब दावा यह किया जा रहा है कि जेडीयू ने भी बीजेपी में सेंधमारी की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी अगर ललन सिंह को साधने में लगी है तो जेडीयू की तरफ से सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है राज्य के, उनको साधने की कोशिश शुरू हो गई है। और जेडीयू की इस कोशिश में वो अकेली नहीं है, बल्कि उसका साथ आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल भी दे रहा है। तो दो घटनाओं पर अगर गौर करेंगे तो ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सम्राट चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। दरार जो पड़ गई है वो बढ़ती जा रही है। यानी बिहार की सियासत में इस वक्त बहुत हलचल है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। नीतीश की नाराजगी को देखते हुए अमित शाह को अपना दौरा तक रद्द करना पड़ गया, क्योंकि अंदर खाने से खबर है कि नीतीश ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। यही नहीं, 16 दिसंबर को अमित शाह के बयान के बाद से यह लगातार तीसरी बार है जब नीतीश ने अमित शाह से दूरी बनाई है। यानी 16 दिसंबर के बाद से नीतीश कुमार अमित शाह से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, पहले तो वो दिल्ली में हुई एनडीए की जो बैठक थी उसमें नहीं गए। आपको याद होगा दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी एनडीए की, जिसमें अमित शाह की तरफ से जो अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी उस पर सफाई दी जानी थी। लेकिन उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और इसकी वजह अमित शाह को ही बताया गया। इसके बाद फिर नीतीश कुछ दिनों बाद ही दिल्ली दौरे पर जाते हैं, और दिल्ली दौरे पर गए तो उन्होंने मुलाकात का प्लान सिर्फ पीएम मोदी और नड्डा के साथ बनाया। अमित शाह का नाम ही इस लिस्ट में नहीं था। हालांकि उन्होंने दोनों से ही मुलाकात नहीं की, और इसको लेकर भी ये वजह जो निकल कर आ रही है वो वजह कहीं ना कहीं अमित शाह ही रहे होंगे।
नीतीश को कहा गया होगा कि वो बात तो अमित शाह ही करेंगे, अमित शाह ही सारी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। यहां तक कि सारे बड़े फैसले अमित शाह ही लेते हैं। संघ भी इस बात से नाराज है कि जेपी नड्डा सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, सारे फैसले अमित शाह या मोदी लेते हैं। यहां तक कि कई फैसले तो ऐसे हैं जो अमित शाह लेते हैं और मोदी को उनको मानना पड़ता है। और जब नीतीश को भी यही बताया गया कि मुलाकात तो अमित शाह से ही करनी पड़ेगी, तो इसके बाद नीतीश ने पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया और वापस पटना लौट आए। यानी नीतीश ने अमित शाह से मिलना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 5 और 6 तारीख को अमित शाह पटना आने वाले थे। कार्यक्रम तय था और यह भी तय था कि वो नीतीश से मिलेंगे, लेकिन फिर अमित शाह पटना नहीं आए। अमित शाह ने अपना पटना दौरा रद्द कर दिया, जबकि पूरे दिन ये चर्चा रही कि अमित शाह आएंगे तो नीतीश से मुलाकात होगी, नीतीश उनके सामने क्या कहेंगे, क्या बयान होंगे, क्या सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अमित शाह ने अपना प्लान बदल दिया। यानी साफ है कि नीतीश अब अमित शाह से बात ही नहीं करना चाहते। अब नीतीश अमित शाह से तो दूरी बना रहे हैं, लेकिन जेडीयू बीजेपी के दूसरे दिग्गजों से करीबी जरूर बढ़ा रही है। इस काम के लिए जेडीयू ने बीजेपी के ही करीबियों को लगा दिया है, और वो है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जेडीयू नेता संजय झा, उन्हें बीजेपी का करीबी माना जाता है। ऐसे में जब वो जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान के बीच अचानक से सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है राज्य के और बीजेपी के नेता हैं, उनके घर पहुंच गए, तो सभी राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए। चर्चाओं का बाजार गर्मा गया कि आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है। कहीं जेडीयू सम्राट चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। दरअसल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर उनके पिता, बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आदरणीय शकुनी चौधरी जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंच गए थे। और खास बात यह है कि ये बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलने गए थे, यानी जन्मदिन निकल चुका है, बाद में संजय झा मिलने पहुंचे। और यही नहीं, बाकायदा संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस मुलाकात की जानकारी दी। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पटना में कल शाम उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर उनके पूज्य पिताजी, बिहार के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद आदरणीय शकुनी चौधरी जी को जन्मदिन की विलंबित बधाई व शुभकामनाएं दी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना की है। अब यहाँ एक बात साफ है कि जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, तो तुरंत संजय झा को बुलावा भेजा गया और संजय झा को काम पर लगा दिया गया। संजय झा को कहा गया कि आप जाइए और सम्राट चौधरी से बात कीजिए, और सम्राट चौधरी से मिलने संजय झा पहुंच गए। और इसके बाद से अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू सम्राट चौधरी को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसा करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बात से ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ सम्राट चौधरी को साधने के लिए जेडीयू ही नहीं लगी है, बल्कि आरजेडी की तरफ से भी उनको साधने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी भी उनको यह याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि सम्राट चौधरी को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू यादव ही हैं। क्योंकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती का भी एक बयान आया है, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जेडीयू सम्राट चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और इसमें आरजेडी का साथ उन्हें मिल गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए पहले मीसा भारती का बयान सुन लेते हैं। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसमें क्या हर्ज है? तो मीसा भारती का कहना है कि लालू यादव ही हैं जिन्होंने सम्राट चौधरी को बनाया, यानी वो उन्हें याद दिला रही हैं कि आपको बनाने वाले लालू यादव ही हैं। और इसी तरह करके सम्राट चौधरी को अपने साथ लाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से और जेडीयू की तरफ से हो चुकी है। यानी बीजेपी को जेडीयू उसी की रणनीति से अब मात देने की कोशिश कर रही है, यानी उसी पर वार करके उसी को घायल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात अब बीजेपी को भी समझ में आ चुकी है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इसकी काट ढूंढ पाती है या नहीं, या फिर जेडीयू इस बार बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी, या फिर यह भी देखना होगा कि बीजेपी नीतीश को मनाने में शायद
कामयाब हो जाए, क्योंकि 18 जनवरी की तारीख अब नजदीक है और 18 जनवरी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी उस दिन पटना पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया है और 18 तारीख को ही नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे और तुरंत ही ऐलान कर देंगे और तुरंत पहले इस्तीफा देकर शायद सरकार बनाने का दावा भी वो पेश कर सकते हैं, जिससे बीजेपी को जरा सा भी सेंधमारी करने का समय ना मिले। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।